सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन के बारे में आपके पास आपको नॉलेज नहीं है तो आपको 11th क्लास पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कहिएगा 11th क्लास में कौन जाएगा। 11th क्लास में आप लोग फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे, इसमें भी ध्यान रखिए रिलेशन एंड फंक्शन अभी तो बाकी है, रिलेशन एंड फंक्शन बताएंगे। तो हालांकि 11th में और 12th में ध्यान रखिए रिलेशन और फंक्शन में कुछ अंतर है। उसमें आप लोग फंक्शन पढ़े होंगे, उसमें फंक्शन का बहुत सारा प्रकार जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, उसमें अलग अलग फंक्शन पढ़ा। और इसमें ध्यान रखिएगा इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ये सब फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये किस तरह की फंक्शन है। तो जहां मोड में दिख जाए ना, जैसे ये मोड x दिख जाए, एफ एक्स बराबर मान ले लिख दिया गया मोड x, जहां मोड में दिख गया ये मोड हटेगा तो इस संख्या के मान निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ x का मान या तो निगेटिव भी होगा या पॉजिटिव भी हो, ऐसे कह भी रहा है कि रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव बटा सटा रूट सूट कुछ भी लगा सकते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हम लोग जान चुके हैं कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है ना, उसके कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या, ये रियल नंबर। रियल नंबर सभी ध्यान के परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह होता है, और परिमेय संख्या माइनस में प्लस में दोनों हो सकता है, अपरिमेय संख्या रूट में हो सकता है, रूट में होगा ही हो सकता है क्या, बिना रूट के अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि कैसे। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को, हाँ अब रही बात ये अवकलित है या ये अवकलित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। तो किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कौन कौन चीज, एक निकालते हैं LHD निकाल लीजिएगा और एक निकाल लीजिएगा RHD। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको बोलेंगे ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी अगर किसी फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तथा उस ध्यान रखिएगा दिए गए जो भी वैल्यू है, जो भी ध्यान रखिएगा कि क्या है अच्छा अचर पद है, उस पे यदि उस फंक्शन के मान इक्वल आ जाता है तब उसको कहते हैं, यानी x बराबर a पर, जैसे यहाँ समझना है आपको कि अगर कोई फंक्शन f(x) दे दिया जाए, हमको चेक करना है कि x बराबर a पर ये फंक्शन जो है ध्यान रखिएगा ये डेरिवेटिव है या नहीं, यानी अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर a को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में रखेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट में रखेंगे और फिर लिमिट करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव ये कैसे निकालते हैं तो यहाँ समझते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ध्यान रखिए लिमिट आप लोग पढ़े थे, उसमें आपको बताया गया होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। उसमें तो हालांकि ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को लिख लेना है। तो फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू मोड में है x माइनस 1। तो जब कोई फंक्शन मोड में रहता है और मोड हटता है तो उस फंक्शन का दो मान आता है, एक निगेटिव और एक क्या होता है पॉजिटिव। तो इसका दो मान आएगा, कौन कौन से, एक आएगा x माइनस 1 और एक x माइनस 1 आएगा, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में। किस में, यही फंक्शन रहेगा, लेकिन एक होगा प्लस में और एक किस में होगा, माइनस में। प्लस में होगा कब, जब x बड़ा या बराबर होगा कितना, 1 के, और माइनस में कब होगा, जब x छोटा होगा कितना से, 1 से, तब उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा इसका मान निगेटिव आएगा। यानी 1 से, देखिए जब ये x के मान 1 या 1 से बड़ा लीजिएगा तो इसका मान पॉजिटिव होगा, और जब यही ध्यान रखिएगा x के मान 1 से छोटा लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अर्थ, आप लोग लिमिट में पढ़े थे कि इसका अर्थ क्या होता है
इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा कि x के मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। इसका अर्थ क्या होता है, x के मान 1 से क्या छोटा होगा। और आपको छोटा बड़ा लिमिट में बताया गया था कि अगर मान लेंगे हम x प्लस यहाँ पे h लिख दे रहे हैं, तो ये इसका अर्थ होता है कि 1 से बड़ा, इसको अगर तुलना करें तो ये 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यदि अगर x माइनस h आ जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, 1 से छोटा। तो अगर किसी, ध्यान रखिएगा कि चर में कोई चर है, कोई भी चर होता है, उस चर में अगर किसी संख्या को यानी किसी पद को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद जो इसका मान आएगा ना, इस चर से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यही अगर घटा रहे हैं ना, तब ये ध्यान रखिएगा स्वयं से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर से कह रहे हैं, यदि किसी चर में कोई चीज जोड़ रहे हैं ना, तो वो स्वयं से क्या हो जाता है, बड़ा होता है। लेकिन वही अगर उसमें से कुछ घटा रहे हैं ना, तो स्वयं से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको निकालना है LHD। इसको बोलिए, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है, हम यहाँ पे f डैश x लगा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम LHD लिख चुके हैं। इसके लिए लिखना क्या है कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इसको क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ पे होगा f a माइनस h, और उसके बाद माइनस में यहाँ पे लिखना है f a। ठीक है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, हम क्या बता रहे हैं क्या चल रहा है, और बाटा में क्या होता है, h होता है। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हैं। बाटा में यहाँ पे क्या होगा, h, ये माइनस में h होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ आपको समझना है। देखिए यहाँ a के मान क्या ले, तो a के मान यहाँ पे दे रखा है, ये जो होता है किसका मान है, a का मान है। यहाँ पे रखेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये हो जाएगा f1 माइनस में h माइनस में f1, और बाटा में क्या होगा, माइनस में h होगा। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है कि एक में अगर कुछ घटाएंगे तो बोलिए उसका मान 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा। तभी जस्ट बोले हैं कि यदि किसी अंक में कुछ भी अगर आप घटा रहे हैं ना, तो उसका मान स्वयं से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर एक में से हम कुछ घटाएंगे तो इसका मान स्वयं से तो कम होगा, यानी 1 से ये कम है, तो 1 से कम यहाँ पे है, यानी इसको इसके स्थान पर रखना होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये वाला माइनस है तो माइनस रहेगा, और x के बदला में ये वाला रखना है 1 माइनस h। कितना लिखेंगे जी, 1 माइनस h, और साथ में ये -1 है तो -1 भी रहेगा, और यहाँ माइनस ये वाला, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि f1 के मतलब क्या है, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर, देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें है, यानी ये वाला 1 जो होगा इसमें आपको रखना होगा x के स्थान पर। तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 होगा, और बटा बताइए h के ऐसा ही h आपको रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो यहाँ क्या बच रहा है, ध्यान रखिए कितना, माइनस, और अंदर भी माइनस h बच रहा है, तो क्या इसको हम लोग प्लस h लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, ये तो 0 बन गया, तो ये वाला खत्म, माइनस में h आ जाएगा, और ये कटेगा कितना बार में, -1 बार में। ये चीज कट गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और कितना बार में कटा है, 1 बार में, तो ये आ गया -1। किसका मान, LHD के मान, दिख रहे हैं ना सबको। तो ये निकल गया LHD। अब निकालेंगे हम लोग RHD का मान। किसका मान, RHD के मान। तो RHD के लिए क्या बताया गया था कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और यहाँ f a माइनस में h माइनस f a होगा, और बटा में प्लस में h होगा, यहाँ माइनस h और यहाँ किस में, प्लस में h होगा। अब आप सोचिए कि a के बदले में क्या रखें, तो a के बदले में यही रखना है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f1 माइनस h, फिर f1 होगा,
और बाटा में क्या होगा, h होगा। कोई परेशानी? अब आपको ध्यान देना होगा कि ये लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ समझिए, ये एक में से h घटाने का मतलब इसका मान एक से तो कम होगा, तो एक से कम किस में है, इस वाले फंक्शन में है कि इस वाले फंक्शन में? तो आप कहिए यहाँ पे एक से कम है, तो यहाँ x के जगह पे ये वाला रखना है, तो लिखेंगे माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x वाला में 1 माइनस h लिखेंगे और ये -1 है तो इसको लिखेंगे, और उसके बाद f1 का मतलब क्या, 1 के बराबर। तो 1 के बराबर है, तो बताइए 1 के बराबर कहाँ, इसमें नहीं 1 के बराबर है, तो यहाँ x की जगह पे ये वाला रखना है, तो माइनस है ये वाला तो माइनस रखेंगे, और यहाँ 1 -1 होगा, कहाँ से, तो x के बदला में 1 रखना है, और फिर 1 है माइनस में तो उसको लिखेंगे, और बट्टा में क्या है, h है। आ रहे समझ में? अब क्या होगा कि इसको यहाँ पे कुछ और छूट है क्या, हाँ जी, माइनस यहाँ पे है, माइनस छूट गया, ये दिख रहा है ना, माइनस से माइनस क्या होगा, कटेगा, तो ये प्लस में होगा। अरे समझ में? अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू, क्या हुआ, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये क्या होगा, माइनस, एक से तो एक पहले कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, आपको समझना है कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस का h होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बोलिए, ये तो 0 बन गया ना, और बाटा में h है, h से h कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल है, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे क्या आ गया +1, तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि LHD बराबर नहीं है किसके, RHD के, इसलिए x बराबर 1 पर, यहाँ पे लिख पर fx अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, यही इस तरह से आपको चेक करना है, अवकलित नहीं है, कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, जब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लिमिट पढ़ना चाहिए था, अगर लिमिट आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लिख लीजिए। आएगा था, पहले तो फंक्शन ध्यान रखिएगा, फंक्शन आप लोग के फंक्शन की जानकारी ही नहीं है, कौन किस तरह के रहे तो कौन सा फंक्शन कहेंगे। पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर fx बराबर ये इस तरह के दे दें तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे, मॉडुलस फंक्शन। अगर fx बराबर ये दे दे इस तरह का, यही दे दे तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर कोई ये इस तरह की दे दे और यहाँ पे दे दे, ध्यान रखिए केवल कांस्टेंट टर्म c दे दे, इसको बोलेंगे अचर फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे, अचर फंक्शन। अगर यही ध्यान रखिए x² + 2 या 3 या ऐसे कुछ करके दे दे तो इसको बोलेंगे, ध्यान रखिए पोलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। इस तरह से अगर बाटा के रूप में दे दे, जैसे x² - 1 बटा x³ अच्छा x² + 2 तो इसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। तो फंक्शन ये सब हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना चाहिए था, लेकिन 11th क्लास में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घास काटते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, इधर उधर करते हैं, टाइम गवाते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक बार 12 में पढ़ेंगे और पूरा बुझा जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये सब फंक्शन के बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना चाहिए था। अगर फिर भी नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझ लेना है कि अगर ये मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी पद अंदर है, मतलब मॉडुलस फंक्शन का अर्थ क्या होता है कि x के मान या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकता है। जब मोड हटेगा यहाँ दो परिस्थिति में ये fx का मान मतलब दो इसका वैल्यू हो सकता है, एक हो सकता है x प्लस में, एक हो सकता है किसमें, माइनस में। समझ रहे हैं ना, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि अगर 2 माइनस हम 0 समथिंग कुछ भी लिख रहे हैं तो 2 माइनस अगर 0 माइनस में आ गया तो समझ जाना है कि 1 को कम कर देना है। तो 2 से वो कम करके कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर 3 माइनस 0.4 है तो बोलिए कि इसको कम करेंगे, कहिएगा हाँ जी कम करेंगे, कितना होगा, तो 2 होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है,
माइनस में है तो यहाँ वाला जो भी चर करें सॉरी जो भी अचर टर्म होता है ना वो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर 5 माइनस एच लिख दिया गया इस तरह की कोष्टक है तो बोलिए कितना इसका मान आएगा। अगर 1 माइनस एच लिख दिया गया तो इसका मान बोलिए कितना आएगा, 0। कहिए होगा या क्या। अगर हम लिख दे यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 माइनस एच तो इसका मान कितना होगा, कोई भी अब कह सकता है कि कितना होगा, 5। लेकिन अगर प्लस में है जैसे 2.06 है और ये प्लस में है तो इसका मान बढ़ता नहीं है। गलती से आप 3 मत लिख दीजिएगा, सिर्फ यही होगा, 2 का 2 ही रहेगा। अगर हम 3 प्लस 0.7 लिख दें तो इसका मान कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे हैं क्या। तो अब बता दीजिए कि अगर 2 प्लस एच लिखा मिल जाए तो कितना लिखिएगा, 3 प्लस एच लिखा मिल जाए तो बोलिए क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा ना। तो ये सब कुछ जानकारी हम लोग को 11th क्लास में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो ये दुख की बात है। आपको नहीं, हमको दुख की बात है, ठीक है। आपको क्या दुख होगा, बुझाए तब वो कहिएगा यस सर बुझा रहा है, ना बुझाए तब वो कहिएगा यस सर बुझा रहा है, बुझा रहे दोनों स्थिति में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको लिखना है। कैसे लिखें, ये fx बराबर दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुका चुकी fx का मान है fx बराबर ये। किसी को कोई आपत्ति हो तो आप इंस्टेंट जरूर बताइएगा। अच्छा यहाँ x के मान कर रहे हैं कि 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 ऐसे। हालांकि यहाँ पे कहा भी रहा है x बराबर 1 पे, फिर x बराबर कितना पे 2 पर हमको चेक करना है, का कलित नहीं है, ये इसके डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको x बराबर कितना लेना है, 1। तो 2 तरह के चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई फंक्शन है एल एफ डैश कितना पा 1 पर निकाल रहे हैं तो एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला जस्ट अभी बताया है, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f, यहाँ पे जो भी होगा उतना माइनस में h होगा और फिर ये माइनस में f1 होगा और बटा में माइनस क्या h। यदि अगर r f डैश 1 कर दे तो इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकलिएगा तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे होगा लिमिट क्या h टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ f1 प्लस h होगा, माइनस में f1 होगा और बटा में क्या होगा h। अगर ये नहीं पढ़ने आएगा तो आप एल एच डी भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आर एच डी, जो कि अभी जस्ट इसके पहले बताया है। आ रहा है समझ में ना। इसको भी वही बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको भी वही बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, या तो आप ये वाला लिख सकते हैं चाहे ये वाला लिख सकते हैं। तो ये वाला लिखे या ये वाला लिखे, तो कोई भी लिख लीजिए सर। लिखेंगे कि चूंकि एल एफ डैश 1 निकालिएगा तो इसका मतलब होता है लेफ्ट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यानी पहले का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ f ये जो होगा ना उतना माइनस h करेंगे, माइनस, लेकिन बट परंतु आपको ध्यान देना होगा, ये तो रख लिया गया, ठीक है। माइनस में f1 होगा और बट्टा में बता दीजिए, तो बट्टा में होगा माइनस का h होगा। अब थोड़ा सा हमको बस थोड़ा सा बता दीजिए, यहाँ देखिए कि जब यहाँ x है, f के साथ क्या है, x है, तो ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में फंक्शन के रूप में क्या है x है, यानी बड़ा कोष्टक के अंदर क्या है x है। अगर यहाँ y रहता तो इसमें क्या होता, y नहीं होता क्या। अगर इसमें z रहता तो यहाँ z होता कि नहीं होता। अगर यहाँ x प्लस 1 होता तो यहाँ भी वही होता कि नहीं। तो यहाँ बताइए 1 माइनस h है तो वही ना होगा जी। तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये वाला यहाँ पे पुट कर देना है 1 माइनस h और ये जो कोष्टक है उसको लगाएंगे माइनस, ये भी यहाँ पे रखना है तो ये होगा 1। आ रहा है समझ में। बटा में क्या है माइनस का h। अभी जस्ट इसके पहले बताए हैं कि 1 माइनस h का मतलब क्या होगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये बन जाएगा 0 और ये तो एक का एक ही रहेगा, अरे कहिए, और माइनस में क्या h,
तो यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1 और एच के बदला में हम रख देंगे 0, तो इसका मान आएगा इन्फिनेटिव। क्या आएगा, इन्फिनेटिव। यानी किसी अंक में जब 0 से भाग लगाया जाता है तो उसका मान आता है अनडिफाइंड, यानी इन्फिनेटिव आता है, अनंत आता है। ये निकल गया एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी आर एफ डैश 1 निकलिएगा तो इसके लिए होगा वही लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ पे होगा एक 1 प्लस का एच होगा। क्या होगा, प्लस का एच, और माइनस में जो यहाँ पे है वही होगा, माइनस में होगा कितना, तो माइनस में होगा F1 होगा, बट्टा में क्या है जी, तो बट्टा में H है। अरे समझ में, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि लिखेंगे लिमिट H टेंडिंग्स टू 0 और ये वाला बताइए कहाँ पे रखना होगा, तो ये X का मान है ना, तो इसको उठाकर इसमें रख लेना है, रख देंगे तो ये होगा 1 प्लस H और उसके बाद क्या होगा माइनस, यहाँ भी इसको रखें तो ये होगा माइनस में H सॉरी 1 और बटा में क्या, ये माइनस कहाँ से आ गया, सॉरी माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये इतना होगा। अब क्या होगा बताइए, इसका अर्थ कितना बताए थे, 1, इसका अर्थ क्या बताए थे, 1, तो यहाँ पे होगा लिमिट H टेंडिंग्स टू 0 और ये होगा 1 और यहाँ भी है 1 और बटा में 1 में से 1 घटेगा क्या आएगा, 0, तो 0 बटा कुछ भी रहे तो इसका मान क्या आएगा 0। क्या दोनों बराबर है, रहेगा नहीं है, तो लिख देंगे कि चूंकि एल एफ डैश 1 जो है ये बराबर नहीं है आर एफ डैश 1 के, इसलिए दिख रहा है नीचे, क्या नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, बोलना चाहिए ना आपको, ये दिख रहा है, तो यहाँ ये तो भी मिटा देते हैं, इसका क्या काम है, अब लोग बोला भी कीजिएगा ना, देखिए तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि एल एफ डैश 1 जो है ये बराबर नहीं आया है आर एफ डैश 1 के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर fx जो है fx अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। अरे समझ में, अच्छा दूसरी चीज फिर क्या कर रहे हैं कि अब 1 पे तो आप चेक कर लिए, अब कितना पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो फिर वही बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 2 के लिए, यहाँ पे 1 के लिए है और ये कितना के लिए 2 के लिए, लिखेंगे एल एफ डैश अब कितना 2, क्योंकि यहाँ 1 के लिए हम 1 रखे थे, अब कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ होगा f बताइए 2 माइनस h होगा ना, माइनस में f 2 होगा और बटा में क्या होगा h होगा। किसी को कोई परेशानी, माइनस में सॉरी माइनस छूट जा रहा है, जहाँ लगाना चाहिए वो नहीं लग रहा है, और कोई परेशानी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये बताइए कि x का मान है ना, तो इसको कहाँ रखें, यहाँ पे रखना है, तो रख दीजिएगा, तो होगा 2 माइनस h और उसके बाद माइनस में क्या होगा 2 होगा और बटा में क्या होगा माइनस का h। इसका जस्ट अर्थ बताए थे ना, एक कम, नेगेटिव का मतलब क्या, एक कम होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 2 और बटा में क्या माइनस h होगा क्या। अब ये वाला घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहिए घटेगा तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 1 बटा माइनस में h, ये तो खत्म, तो 1 बटा 0, क्योंकि h की जगह 0 रखना है ना, तो 1 बटा 0 के मान क्या होगा इन्फिनेटिव होगा क्या। अब क्या निकालेंगे जी, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ लिखेंगे आर एफ डैश 2, तो इसके लिए क्या लिखें, लिखेंगे लिमिट बोलिए लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f2 प्लस h माइनस में f2 होगा और बटा में क्या होगा h। अरे समझ में, अब इससे नीचे दिखेगा नहीं, नोट कर लीजिए,
देखिए ये तो हो गया, अभी क्या होगा, सॉरी, ये x के स्थान पे रखेंगे ना, फंक्शन पे डालिए क्या, अच्छा यहीं पे रख लेते हैं। देखिए x है तो x की जगह पे x रखा गया है, तो 2 + h होगा तो वहाँ पे रखेंगे, इधर बना लेते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये क्या होगा यहाँ पे 2 + h, फिर माइनस में बताइए तो 2 होगा, और बटा में क्या है h है। अब आप ही लोग बता दीजिए ये क्या बता रहे हैं, 2 + h का अर्थ जस्ट इसके पहले बताए थे ना कि प्लस में रहे तो क्या होगा, अगर 2 + h होगा तो इसका अर्थ अभी जस्ट बताए थे ना, इसका अर्थ क्या होता है कि जस्ट ये 2 जो है ना यही होगा, यहाँ पे होगा 2, और ये तो 2 ही रहेगा, भले लिमिट लगा दें, ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये होगा 2, और यहाँ भी 2, और बटा में क्या h। अरे बोलिए चमका या नहीं चमका, अभी जस्ट बताए थे ना, जैसे 1 + h है तो इसका अर्थ क्या बताए थे 1, 2 + h है तो इसका अर्थ क्या बताए थे 2, 3 + h है तो इसका अर्थ क्या बताए थे 3, लेकिन यही माइनस में रहे 3 - h तो बोलिए क्या बताए थे 2, 2 - h रहे तो इसका अर्थ क्या बताए थे, ये अभी बता देना चाहिए, तो ये तो इतना ही होगा। अच्छा अब रही बात यहाँ पे, तो यहाँ तो प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो ये तो परफेक्ट मान वही होगा, तो ये वाला यही रह गया 2 ही, बटा में h है तो 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा, तो 0 बटा कुछ भी रहे उसका मान क्या आता है 0, ये होगा 0, यहाँ आ गया 0, और यहाँ किधर गया, यहाँ पे इंफिनिटी, दोनों बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए x बराबर 2 पर fx जो है fx अवकलित, बोलिए है कि नहीं है, आपके नहीं है, ठीक है। तो ये अवकलनीयता चेक करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, fx जो है अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देखिए, दूसरा सवाल देखिए। देखिए ये सवाल जितना भी है देखकर आपको खुशी होना चाहिए कि ऐसा सवाल आप लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी ध्यान रखिए किसी के अंदर खुशी नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा दुखी भी हो लेना चाहिए, ठीक है, कि आप पीछे से नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर दुखी भी आप नहीं हो रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कहेंगे, इधर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए पहला सवाल है 2x + 3y बराबर में कितना sin x है, जस्ट इसके पहले दिन, कल नहीं, कल तो बताया गया था दूसरा, परसों या उसके पहले ध्यान में क्या आपको बताया गया था, कभी कभी आपको ये देखना है ना, ये सुनिए इधर, किसी फंक्शन में जब y नहीं रहता है ना, जब उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y मानना पड़ता है, अगर पहले से ऑलरेडी y है तो y मानने की आवश्यकता नहीं है, कब, जब dy/dx निकालना हो तब। अगर किसी भी फंक्शन, फिर से करें, अगर किसी फंक्शन में y आपको दिख गया, आपको dy/dx निकालना है तो y मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दे दिया गया, इसमें y पहले से है कि नहीं, तो क्या y मानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं सर इसमें y तो पहले से सारे फंक्शन में है तो y क्यों मानेंगे, हम ये मत मानिए ना, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 2x + में 3y बराबर में sin x है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dWr/x बोथ साइड। आपको ये जानकर बहुत खुशी होना चाहिए कि बताया गया था कि अगर ax कोई फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे d/dx लिखना है, तो ये अचर पद है, अचर पद को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, तो a d/dx लिखिए, सिर्फ यहाँ चर पद को रखना है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ भी बोलिए कि ये अचर पद है ना, ये भी अचर पद है ना, तो इसको d/dx के पहले लिखना होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ d/dx, 2 को जब बाहर लिख दीजिएगा तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 3 को पहले लिख दीजिएगा तो d/dx के साथ क्या होगा, y होगा, और यहाँ d/dx के साथ मात्र sin x होगा।
अब बता दीजिए अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी है तो हम आपकी परेशानी को दूर करने के लिए तैयार हैं। दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ dx ये एक्चुअल में dx है और बटा में भी क्या है, dx है। तो हम लोग जानते हैं कि dx, या ऐसे भी पढ़े हैं, फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ पे होगा 2 × 1 और ये 3 रहेगा। y के x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग dy बटा क्या लिख देंगे, dx लिखकर उसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे होगा dy और बटा में क्या, dx बराबर साइन का होता है। साइन का क्या होता है जी, cos x। अब बोलिए 2 एकम 2 होगा, 2 एकम कितना होगा, प्लस में उधर भेजेंगे तो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे होगा 3 dy बटा में dx बराबर साइन नहीं, सॉरी साइन नहीं है, cos x और माइनस में 2, 3 गुना में है तो बटा में भेज सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से लिख सकते हैं dy और बटा में dx बराबर, बता दीजिए, cos x माइनस 2 और बटा में कितना, यही हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चमका या नहीं चमका, बोलिए सब लोग, चमका। तो चमका तो दूसरा देखते हैं। अब 2 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर तो जस्ट ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये जानबूझ कर दिया है कि आप बनाए इसी टाइप के ताकि गलत हो जाए, ठीक है। अरे गलत हो जाए क्यों, ऐसे ही है तो हम क्या, हाँ यार ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि एंगल बदल दिया है, यहाँ 1 से यहाँ पे क्या है, y है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और दुर्घटना नहीं घटवाना है, देख लेना है, ठीक है। साइन y है। अब हम लोग क्या करें कि सबसे पहले इसको उतार लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर में क्या, साइन y। डिफरेंशिएशन जब करेंगे dw r2x और ये लिखेंगे बोथ साइड, तो आप लोग बता दीजिए कि यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। तो इस कांस्टेंट पद को हम लोगों को d बटा dx से बाहर लिख लेना है और उसके बाद 3 को भी बाहर लिखेंगे, तो d बटा dx और यहाँ क्या होगा y बराबर d के साथ इसको लिखिएगा तो d साइन y। अब यहाँ आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा किए नहीं, यहाँ भी आप सही से देखिएगा तो उसी तरह से किया गया है, ये d के साथ लिखा गया है। एक ऐसे कैसे, ऐसे लिखिए ना, हम क्या ऐसे भी आप लिख के चेक कर लीजिए। d के साथ जब लिख दिया गया तब पहला पद साइन है, तो साइन हटेगा तो x बचेगा ना, तो वही तो dx होगा। जबकि यहाँ पे साइन हटेगा तो बोलिए क्या बचेगा, y। ये भी तो बोला कीजिए आप लोग, अरे भैया दिख नहीं रहा, y बचेगा तो यहाँ पे होगा dy, फिर गुना में क्या होगा dy और बटा में क्या होगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे बता दीजिए 2 रहेगा और इसका कितना होगा 1, यहाँ 3 रहेगा और ये y का तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो dy बटा dx बराबर साइन का, आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ना, साइन का cos होता है, तो यहाँ पे होगा cos y, लेकिन ये वाला पद बच जाएगा, यहाँ पे होगा dy बटा में कितना dx। चमका कि नहीं चमका, क्या चमक गया भाई, प्लस में उधर रहेगा तो यहाँ पे होगा 2 एकम 2 बराबर में क्या, cos y dy बटा में क्या dx माइनस में 3 dy बटा में क्या dx, यानी ये 2 रहेगा। देखिए यहाँ पे dy बटा dx है और यहाँ पे dy बटा dx है, तो इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा cos y और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ लिख देंगे dy बटा dx। इसके गुना में है नहीं है, तो गुना में है तो बटा में भेज देंगे, तो यहाँ से होगा dy बटा dx बराबर 2 बटा में cos y और माइनस 3, यही हो गया आंसर। क्या चमका, तो चमका तो उतारना क्यों उतारे,